एक मर्तबा मेरे और आपके इमाम इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना नौमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा ने इशा की नमाज में सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की। सूरह ज़िलज़ाल क्या है? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। अल्लाहु अकबर। क्या है इसमें? इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का जिक्र किया, क़यामत का तज़किरा किया। क़यामत कैसे होगी उसका तज़किरा किया गया। बड़ी माजरत के साथ हमें गज़लें याद हो गई, हमने बहुत कुछ याद कर लिया, लेकिन जब नमाजों में जो सूरतें पढ़ते वो सूरतें हमने उसका तर्जुमा याद नहीं किया। आजकल लोग कहते हैं मौलाना नमाज में दिल नहीं लगता। मैं कहता हूँ आसान तरीका ये है, पूरी नमाज का तर्जुमा याद कर लो, बस जब नमाज पढ़ोगे तो वही तर्जुमा दिमाग में घूमता रहेगा, आपका दिल लगेगा। और तर्जुमा याद करके जब सूरत पढ़ो इतना मजा आता है, खुदा की कसम ऐसा लगता है कि नमाज तवील होती रहे। आपसे पूछना चाहता हूं, जब कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब खूबियां अल्लाह के लिए है, तो आप बताएं ना, उसकी खूबियों में डूब जाओगे तो अगली आयत की बारी कब आएगी खबर भी नहीं होगी। अर्रहमानिर रहीम, वो रहमान है, निहायत मेहरबान है और रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह चलाओ। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता चलाओ जिन पर तूने इनाम फरमाया है, और उनका रास्ता न चलाओ गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, जिन पर तूने गजब फरमाया या जो भटक गए। अल्लाह अकबर। इस तरह चंद सूरतें तो याद कर लो। और फिर सुनियो, हमारे यहाँ तो तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान मौजूद है, कितना खूबसूरत तर्जुमा है। हमारे इमाम ने कंजुल ईमान, ईमान के खजाने के नाम पे कुरान का सही तरीन तर्जुमा हमें अता फरमाया है। चंद सूरतें तो याद कर लो, उनके तर्जुमे तो याद कर लो। सुभान रब्बिल अजीम कहोगे, सबसे बड़ा है मेरा रब। सुभान रब्बिल आला, सबसे आला है मेरा रब। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जिसने अल्लाह की तारीफ की अल्लाह ने उसकी हमद सुन ली। जरा सोचो तो सही, तर्जुमे याद करो, लज्जतें बढ़ जाएगी, नमाज का लुत्फ बढ़ जाएगा। यूं ही थोड़ी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा एक सजदे में पूरी रात गुजार देती है, और जब सुबह होती है तो हसरत से कहती है, मौला तूने रात इतनी छोटी बनाई कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। इब्तिदा में तर्जुमे में डूबे रहोगे, और जब तर्जुमे में दिल लगने लगेगा तो फिर हिजाबात उठेंगे और फिर जलवों का मुशाहिदा कराया जाएगा। फिर उसके बाद तमन्ना करोगे कि कब नमाज का वक्त आए और कब यार का दीदार हो मुशाहिदा की शक्ल में। आप जानते हैं खुदा का दीदार तो इन माथे की आंखों से दुनिया में मुमकिन नहीं है, मगर राबिया बसरी कहती है, अल्लाह अकबर कहती हूं उस वक्त तक सूरह फातिहा शुरू नहीं करती जब तक रब्बे अकबर का मुशाहिदा नहीं कर लेती, उसके बाद सूरह फातिहा शुरू करती। नमाज नमाज है। किसी ने कहा मिलता है क्या नमाज में? सजदे में जाके देख, जरा सजदे की लज्जत तो देखो। मैं कहता हूं लज्जते सजदा है क्या? बेटा शहीद हो गया, भतीजे शहीद हो गए, पूरा कुंबा लुट गया। सब लुटने के बाद इमाम हुसैन को अपना पूरा वजूद छलनी होने के बाद भी सजदे की लज्जत नहीं भुलाई, तो इमाम ने कुछ और नहीं किया बल्कि अपनी पेशानी को जमीन में रख के खुदा की बारगाह में सजदा करके बता दिया, अगर इससे ज्यादा लज्जत वाली कोई चीज होती तो हुसैन की तवज्जो उस तरफ जाती। सजदे की लज्जत को महसूस करो। अरे नादान, सजदा वो है कि जब कोई बंदा सजदा करता है, मेरे आका फरमाते हैं जब बंदा सजदा करता है तो खुदा और बंदे के दरमियान के जितने पर्दे हैं सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। बंदा सबसे ज्यादा करीब हालत सजदा में होता है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने नमाज शुरू की और नमाज में सूरह ज़िलज़ाल पढ़ी, और उसमें क्या है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब क़यामत आएगी ज़मीन पे ज़लज़ले आएंगे। अभी ये जो ज़लज़ले है ना, ये इसके झटके आते हैं। असल ज़लज़ले तो क़यामत के टाइम है। ज़लज़ले आए, व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, अपने सारे सयाल मादे और नीचे का खजाना जमीन ऊपर उंडेल देगी।
यौमैज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन के ऊपर इंसान ने जो जो काम किए थे वो सारे कामों की खबर जमीन देगी। सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो बड़े मोहतात होते हो, नाक भी साफ नहीं करते, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में बैठे हैं ना, और अल्लाह देख रहा है। तो जमीन के जिस टुकड़े पे कुछ करोगे, जमीन सब अल्लाह को खबर देगी इसकी। हालांकि वो खुद अलीम व खबीर है, लेकिन जमीन भी गवाह है। जमीन, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बताया, जमीन तुम्हारी माँ की मिसल है। साहिब रूहुल बयान लिखते हैं इसको, जमीन तुम्हारी माँ की मिसल है, और तुम जो करते हो वो उस पर गवाह होती। जो करते, जमीन के जिस टुकड़े पे झूठ बोला, सच बोला, अच्छा किया, बुरा किया। इसीलिए तो जो सजदा करते हैं ना जमीन पे, जब वो मर जाते हैं तो जमीन उनके लिए रोती है कि मुझ पे सजदा करने वाला चला गया। और जमीन के जिस जिस टुकड़े पे तुमने सजदा किया होगा, वो जमीन का हर टुकड़ा अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा कि इसने मुझ पे सजदा किया। तो सजदा किया तो वो भी गवाही देगा, जुआ खेला वहां बैठ के तो वो भी गवाही देगा, ज़िना किया तो वो भी गवाही देगा, गाने सुने तो वो भी गवाही देगा, गजल सुनी तो भी गवाही। इसलिए जरा मोहतात रहो, मोहतात। लोग कहते हैं जमीन मेरी, जमीन मेरी, जमीन। आप को बताऊं, हैरत होगी, दो भाई लड़ रहे, बहुत लड़ाई होती है जमीन पर, दो भाई लड़ रहे, कहते हैं जमीन मेरी, जमीन मेरी। एक बुजुर्ग वहां तशरीफ लाए, कहा हज़रत बताना कि मेरी है कि इसकी है। तो फरमाया कि जमीन मुझसे कुछ कह रही है। तो क्या कह रही है? जमीन कहती है मैं ये दोनों की नहीं हूं, ये दोनों तो मेरे हैं, क्योंकि मरेंगे तो ये मेरे सीने में आएंगे ना, मैं इनकी नहीं हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे अंदर आने वाले इसलिए मेरे हैं। और फिर वहां जो दबाऊंगी तो मजा चखेंगे। हाँ, तो फिर यहाँ नमाज की फुर्सत नहीं, नरम नरम गद्दों पे जिना की फिल्में देखते हो ना, जब कवर दबाएगी तो पिसलियां बाहर आएंगी। यहाँ मजे कर लो, ये 4 दिन के ऐश कर लो। अखबार पढ़ने फुर्सत है, कुरान पढ़ने फुर्सत नहीं। अखबार पढ़ने फुर्सत है, कुरान पढ़ने फुर्सत नहीं है, फेसबुक पे बैठने फुर्सत है, नमाज पढ़ने फुर्सत नहीं। आएगा एक दिन, वो दिन आएगा, और बहुत देर नहीं है, मौत की तलवार सरों पे लटक रही। एक मेरे दोस्त ने मुझे क्लिप भेजी, एक शख्स नाचते नाचते मर गया, बहुत चल रही है? मुझे उस वक्त कारी रजीउल्लाह अलैहि रहमा याद आ गए हैं। रजीउल्लाह पूरी जिंदगी नबी की शान बयान करते रहे, तो वमा अलैना इल्लल बलाग पर दुनिया से गए हैं। हाँ, तो हर वक्त अच्छा ही काम करो, पता नहीं कब जाने का वक्त आ जाए।